हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 18th ऑफ जुलाई 2025, 18 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। इंडिया वॉर्न्स अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड ओवर रशियन ऑयल। देखिए यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगस्त में यूएस में एक सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 के नाम से एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये अगस्त में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। और ये बिल क्या मैंडेट करेगा कि जो भी कंट्री चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो और अदर नेशन हो, अगर ये कंट्रीज़ यहाँ पे रशिया से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, इवन रशियन ऑयल, तो यहाँ पे इनके ऊपर 500% के आसपास ड्यूटी इंपोज किए जाएंगे। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 expected to be introduced in US Congress in August mandates 500% duties on goods and services from countries buying Russian oil। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। नाउ व्हाट नाटो चीफ सेज, तो यहाँ पे नाटो चीफ ने क्या कहा है? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील शुड टेल व्लादिमीर पुतिन टू बी सीरियस अबाउट पीस टॉक विथ यूक्रेन। देखिए, इंडिया इज गुड पार्टनर ऑफ Russia, China is also very good partner of Russia and Brazil is also very good partner of रशिया। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन से ये बात करें। व्लादिमीर पुतिन से अगर ये बात करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कोई कंक्लूजन हमें यहाँ पे देखने को मिले, और जो भी यहाँ पे यूक्रेन में ये कर रहे हैं उनको यहाँ पे अभी रोकना होगा, पीस टॉक को स्टार्ट करना होगा। तो इन तीनों कंट्रीज से यहाँ पे जो नाटो के चीफ है उन्होंने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन जी से बात करने के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। Moving on to the second point, what he said that continuing to do businesses with Russia will slam back on these countries। मतलब कि रशिया के साथ अगर आप बिजनेस इवन कंटिन्यू कीजिएगा उसके बाद भी, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे ड्यूटीज मिलेंगे, मतलब कि आपके ऊपर टैरिफ इंपोज किए जाएंगे। ठीक है, तीसरा, और ये जो सेकेंडरी सैंक्शन होगा विच विल बी इम्पोज बाय यूएस विल हिट दीज कंट्री वेरी हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा बताया गया है कि यूएस के द्वारा जो सेकेंडरी सैंक्शन इंपोज किया जाएगा वो बहुत बुरी तरीके से इन कंट्रीज को हिट करेगा। तो व्हाट आर कंट्रीज रिस्पॉन्डेड, तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे सेंटर ने क्या रिस्पॉन्स किया है इसके ऊपर। यहाँ पे हमारे सेंटर ने कहा है कि जो एनर्जी नीड है इसको सिक्योर करना हमारी गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी है। दूसरा, इंडिया इज गाइडेड बाय व्हाट मार्केट्स ऑफर एंड ग्लोबल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो इंडिया किससे गाइडेड है? क्या मार्केट ऑफर करता है और ग्लोबल सर्कमस्टांसेस क्या है? ठीक है, उससे इंडिया गाइडेड है। तीसरा, मेंटेन कॉशन अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड ऑन द मैटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पे कॉशन रखें तो ही अच्छा होगा आपके लिए भी। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन पे मूव करते हैं। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये पॉल रिवीजन के रिगार्डिंग है। इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आप सभी को। एसआईआर क्या है, बिहार में क्या चल रहा है, ठीक है, कैसे फॉर्म बांटे जा रहे हैं पीएलओस के द्वारा, ठीक है, बीएलओस के द्वारा कैसे फॉर्म बांटे जा रहे हैं, ठीक है, और उन्हीं के द्वारा वो एक रिसिप्ट दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोग जाके देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकेंड एडिटोरियल, अ बेटर टेरर फाइट विथ जेएनके पुलिस अंडर स्टेट रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे एम्स एंड एम्बिशंस को डिस्कस किया गया है जेएनके पुलिस के बारे में। ओके, ऑन 16th of June 2025, the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha, emphasized that
द इराडिकेशन ऑफ टेररिज्म फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वाज द गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनका कहना है कि देखिए इन्होंने, पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो टेररिज्म यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिला है, इसको इरेडिकेट करना इनकी सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है। ओके, इन हिज एड्रेस ऑन द ओकेजन ऑफ पासिंग आउट परेड एट द शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी उधमपुर, he called upon the Jammu and Kashmir to utilize the modern technology to counter security threats, prevent radicalization and triumph over adverse situations। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और ये देखिए यहाँ पे पासिंग आउट परेड में इन्होंने यहाँ पे ये एड्रेस किया है और कहा है कि JNK पुलिस को यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करना चाहिए सिक्योरिटी थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए और रेडिकलाइजेशन जैसी चीज़ों को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे एडवर्स सिचुएशन के लिए इनको यहाँ पे रेडी होना पड़ेगा। ओके, he exhorted the JNK police to adopt a multi-pronged approach and harness the power of intelligence, community engagement, technology, inter-agency collaboration based on good old beat policing। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा। इन्होंने यहाँ पे कहा है JNK पुलिस को कि मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच को अपनाएं, ठीक है, और यहाँ पे जो पावर ऑफ इंटेलिजेंस है उसको हार्नेस करें, कम्युनिटी की जो एंगेजमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के साथ चले, क्योंकि अभी आज की डेट में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिनको यहाँ पे लेकर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रूशियल एस्पेक्ट यहाँ पे क्या है, क्रूशियल एसेट्स यहाँ पे क्या है, ये आप लोगों को इसके अंदर पता चलेगा। देखिए इन्होंने कुछ ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट तो नहीं किया है और ना ही ये कर पाए, क्योंकि मोर एक्यूरेटली चीज़ों को हाईलाइट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे इस आर्टिकल में ऑथर ने हाईलाइट करके बताया है। The primacy of the local and the state police as a fulcrum of counter-terror operation is well-established fact. The central force, to include armed force and central police force, have always supplemented and never supplants to the state force। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे स्टेट पुलिस, ठीक है, जो वहाँ की जो पुलिस है, जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, वो जो एरिया को अच्छे से जान सकती है, वो बाहर के फोर्सेस अच्छे से नहीं जान सकती। मतलब कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आप सभी को समझाऊं तो आप अपने रीजन को बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि इफ आई एम लिविंग इन झारखंड, तो मैं अपने स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेरे स्टेट में कौन सा जगह पे क्या है, ठीक है, वहां का टेरेन कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आई एम वेरी मच फैमिलियर अबाउट इट। ठीक है, लेकिन कोई और इफ कमिंग टू दैट प्लेस, मतलब कि बहुत दिन के बाद आता है, उसको यहाँ पे बोलेगा कि उस स्टेट के बारे में बताइए, तो इवन ही वॉज नॉट बीइंग एबल टू इवन गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, तो वहाँ पे उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करना, एक जो यहाँ पे गूगल से लेके जो डाटा मिलता है और एक जो वहाँ पे रह रहा है उसका जो एक्सपीरियंस है दैट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा कलेक्ट करना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आज के डेट में कहीं भी जाइए, गूगल पे जाइए तो वहाँ से डाटा मिल जाता है, लेकिन जो वहाँ पे रह रहा है, इवन जैसे कि मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है दैट विल मैटर द मोस्ट। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेंथ है एंड द हेंस द एडवांटेज ऑफ द लोकल पुलिस इन द गिवन कंटेक्स्ट कम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज पर्सनल बिलोंग्स टू द रीजन एंड नोन द टेरेन एंड डेमोग्राफिक लाइक नो आउटसाइड फोर्स वुड नो। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने रीजन को, ये अपने डेमोग्राफिक को, ये अपने टेरेन को जितना अच्छे से समझते हैं उतना बाकी के जो फोर्सेस है वो नहीं समझ पाएंगे। तो वही चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाया कि अगर मैं झारखंड का हूँ और मैं वहाँ पे 10 साल से रह रहा हूँ, तो मुझसे ज़्यादा बेटर वहाँ पे उस रीजन को, उस जगह को, उसके जो क्लाइमेट है उसको, उसके जो टेम्परेचर है उसको कोई नहीं जान सकता एज पर कंपेयर टू द अदर पर्सन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इट इज अपॉन द गवर्नमेंट टू कॉन्स्टेंटली इंप्रूव द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस विच कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल कंसोलिडेशन ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशंस। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस का यहाँ पे फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं उसको इंप्रूव करे, ताकि ओवरऑल यहाँ पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको कंसोलिडेट किया जा सके। अ बिगनिंग नीड टू बी मेड बाय प्लेसिंग जम्मू एंड कश्मीर अंडर द कमांड ऑफ द गवर्नमेंट दैट हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बिगनिंग की इसकी शुरुआत कब की जा सकती है? इसकी शुरुआत यहाँ पे की जा सकती है बाय मेकिंग जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है उसको अंडर द कमांड ऑफ गवर्नमेंट के इसके अंदर डाला जाए। ठीक है, विच वॉज इलेक्टेड बाय द
पीपल, ठीक है। पीपल के द्वारा जो गवर्नमेंट वहाँ पे इलेक्ट किया जाता है उसके अंदर में यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है उसको डालना होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिएगा कि देखिए जो लोकल्स होते हैं दे ऑलवेज फील कंफर्टेबल वाइल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद द सरपंच एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज दैन अदर फ्रॉम द सेंट्रल एजेंसीज, ठीक है। मतलब कि देखिए अगर मेन मकसद क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को यहाँ पे डालने के लिए ऑथर ने यहाँ पे सजेशन दिया है, क्योंकि जो वहाँ पे जैसे कि मेरा प्रॉब्लम है, सिर्फ सपोज टेक एन एग्जांपल, मैं अपना ही खुद का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मेरी प्रॉब्लम है, इफ आई एम लिविंग इन अ विलेज, ठीक है, अगर मैं एक विलेज में रह रहा हूँ और अगर मेरी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे, तो आई विल गो टू द हेड ऑफ दैट विलेज, मतलब कि मैं सरपंच के पास जाऊँगा, ठीक है। मैं अपनी प्रॉब्लम लेकर सरपंच के पास जाऊँगा, सरपंच वहाँ पे अपने मेंबर की कमेटी बैठाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर डिसीजन लिए जाएंगे। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, यही की जा रही है। लोकल्स जो होते हैं वहाँ के, वो सरपंच के पास जाके अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ओके। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास जाके अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको बताने में बहुत ज्यादा सक्षम रहते हैं एज पर कंपेयर टू द समवन हु आर कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल एजेंसीज, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को यहाँ पे अंडर द कमांड ऑफ गवर्नमेंट के अंदर देना चाहिए, ताकि यहाँ पे चीजों के अंदर पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिले। JNK हैज रिच एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कल्चर वेयर इन द पॉपुलेशन हैज ऑलवेज पार्टिसिपेटेड इन लोकल बॉडी इलेक्शन विद मच एंथुसिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक रिच और वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कल्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ की जो आबादी है दे हैव ऑलवेज पार्टिसिपेटेड इन द लोकल बॉडी इलेक्शंस विद मच एंथुसिज्म। इन फैक्ट द पार्टिसिपेशन परसेंट इन इलेक्शन डिक्रीज एज वन गोज अप थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ असेंबली, ओके। तो यहाँ पे देखिए अप टू द स्ट्रक्चर ऑफ असेंबली में जब वो मेंबर जाता है तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन क्या होता है, डिक्रीज हमें देखने को मिलता है। द डेमोक्रेटिक ऑर्डर इन जम्मू एंड कश्मीर नीड टू बी रीस्टोर्ड, यहाँ पे डेमोक्रेटिक ऑर्डर रीस्टोर्ड होना चाहिए with all tier of the structure of the governance from panchayat municipalities body to MLAs and the member of parliament activated and made responsible for the security, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है उसको रीइंस्टोर करना होगा, ठीक है। चाहे वो नीचे के लेवल में हो, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज लेवल पे हो, चाहे वो ऊपर के लेवल में हो, चाहे वो MLAs हो, चाहे वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, ठीक है। इन द लेड डाउन टायर्ड स्ट्रक्चर द JNK पुलिस हैज वाइटल रोल टुवर्ड पार्टिसिपेटरी एक्सिक्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए JNK पुलिस के पास वाइटल रोल है टुवर्ड द पार्टिसिपेटरी एक्सिक्यूशन। इफ नॉट there will be an attitude in differences on the part of people's representative with likely trickle down effect on indifferent local population which will be detrimental to counter terrorism, ठीक है। देखिए अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो वहाँ पे जैसे सिचुएशन है वैसा वहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। लोग यहाँ पे सेंट्रल आर्म फोर्स का साथ नहीं देंगे, उनके अगेंस्ट में खड़े रहेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि काउंटर टेररिज्म जैसी चीज़ें हैं उनको हम नहीं रोक पाएंगे, मतलब टेररिज्म को हम काउंटर नहीं कर पाएंगे। पॉलिसी मेकर विल हैव टू इंकरेज अ स्ट्रक्चर डायलॉग बिटवीन पुलिस फोर्स एंड लोकल लीडर्स टू कैलिब्रेट एंड एड्रेस कम्युनिटी कंसर्न, गैदर इंफॉर्मेशन ऑन टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज एंड एनहांस पब्लिक सेफ्टी इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉलिसी मेकर्स को यहाँ पे स्ट्रक्चर डायलॉग यहाँ पे इंकरेज करना होगा बिटवीन पुलिस फोर्स एंड लोकल लीडर्स और पुलिस फोर्स के बीच में यहाँ पे जो एक स्मूथ और जो कन्वीनियंट यहाँ पे टॉक है उसको लेके आना होगा, डायलॉग्स लेके आने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा, लोगों से पूछना होगा। ऑफकोर्स वहाँ के जो लोग हैं उसमें उनका बहुत ज़्यादा साथ होगा, और जब ये साथ देंगे तभी जाके हम बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ पब्लिक सेफ्टी इनिशिएटिव्स लेके भी आने होंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को करने के बाद आप देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिज्म जैसी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने में जो गवर्नमेंट है वो सक्षम हो पाएंगी। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ओपिनियन सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। हाउ इज चाइना लीडिंग द ग्रीन एनर्जी सेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पे आप देखेंगे कि चाइना में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था। इफ़ यू लुक अराउंड 2 डिकेड्स बैक, ठीक है, मतलब कि 20 साल पहले अगर आप देखें तो चाइना में 2000 के टाइम पे एयर पॉल्यूशन वाज वेरी हाई। अब उस एयर पॉल्यूशन को इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, क्या इन्वेस्टमेंट किया, वो हम सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि चाइना ने इंस्टॉल किया है मोर विंड टर्बाइंस एंड सोलर पैनल्स इन 2024 दैन अदर एवरी नेशन कंबाइन। मतलब कि यहाँ पे जो दूसरे कंट्रीज नहीं कर पाए वो चाइना ने यहाँ पे अकेला करके दिखाया है, ठीक है। बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में चाइना ने यहाँ पे
सबसे ज़्यादा विंड टर्बाइंस और सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया है। दिस स्टैटिक अलोन अंडरलाइंस हाउ चाइना हैज स्पेड अहेड इन द ग्लोबल ग्रीन एनर्जी रेस, cornering the entirety of the renewable supply chains due to the firm control over the extraction of key raw materials such as polysilicon and lithium. China also asserted dominance over the manufacturing of solar panel, wind turbine and batteries. ठीक है, तो चाइना ना ही केवल सिर्फ ये विंड टर्बाइन और सोलर पैनल की जो इंस्टॉलेशन है उसमें आगे निकला है, बल्कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इसका डोमिनियंस है किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल के ऊपर, विंड टर्बाइन के ऊपर, साथ ही साथ बैटरीज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिथियम जैसी चीज़ें हैं, पॉलीसिलिकॉन जैसी चीज़ें हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है उसका एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स हैं इसके रिलेटेड ये हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चाइनाज रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ डिकेड ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टेट प्लानिंग एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। ठीक है, तो चाइना का जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी का रिवोल्यूशन हमें देखने को मिला है, ये हमें स्टेट का प्लानिंग को दर्शाता है कि उनकी क्या यहाँ पे पुरानी प्लानिंग रही होंगी। ठीक है, क्या यहाँ पे उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाती हैं। स्टार्टिंग विद द मॉडेस्ट पायलट प्रोजेक्ट इन 2000, अर्ली 2000 में इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। नाउ बीजिंग इज नाउ लीडिंग इन सोलर पैनल एंड बैटरी प्रोडक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मॉडेस्ट प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था और अभी आज के डेट में अगर आप देखें तो बीजिंग जो है ये अभी पूरे कंट्रीज को यहाँ पे बीट कर रहा है और पूरे कंट्रीज को बीट करके सोलर पैनल और बैटरीज की जो क्षेत्र है इसमें आगे यहाँ पे आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ओके, 2024 में ही सिर्फ चाइना ने एलोकेट किया है रिमार्केबल ऑफ $940 बिलियन इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अकॉर्डिंग टू द यूके बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कार्बन ब्रीफ। ठीक है, तो कार्बन ब्रीफ ने यहाँ पे अपने एक रिपोर्ट पब्लिश किया और उन्होंने कहा है कि 2024 में, सिर्फ 2024 में ही जो चाइना है उसने कितना इन्वेस्ट किया है, 440 बिलियन डॉलर्स के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है इस क्षेत्र में, एनर्जी सेक्टर के क्षेत्र में। और अर्लियर ये कितना था, 2006 में इट वाज 10.7 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो रिपोर्ट है इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को कहीं भी आंसर राइटिंग में लिखने में मदद कर सकता है। ओके, इसके कंपैरिजन में इफ़ यू विल टॉक अबाउट इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हम कितना कर रहे हैं, 3.4 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये 2024-25 का है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हाईलाइट करता है, एक स्टार्क गैप को हाईलाइट करता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द टर्निंग क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे एक टाइम पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे स्पेस में जाते हैं, स्पेस में अगर कोई गया था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये इट वाज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द स्पेस, और ये उस टाइम के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था चाइना के लिए, क्योंकि चाइना जो है अपने जो आबादी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एयर पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ता जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने बहुत ही यहाँ पे सतर्कता के साथ यहाँ पे कुछ स्टेप्स उठाए। ओके, इलेक्ट्रिक की जो डिमांड थी उस टाइम पे बहुत तेजी से बढ़ते जा रही थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारे जो डिफिकल्टीज जो चाइना ने पिछले कुछ दशक में फेस किया है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक तो एयर पॉल्यूशन जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ओके, दूसरा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का कंटिन्यूअस जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, वो एक मतलब कि यू कैन से कि यहाँ पे एक टाइप का ब्लैकआउट हो गया था। ओके, तीसरा यहाँ पे जो चाइना फेस कर रहा था दैट इज डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन ऑयल। ठीक है, तो फॉरेन ऑयल के ऊपर चाइना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, अभी भी है, लेकिन जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाइना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन वेस्ट एशिया फॉर द ऑयल, जो ऑयल के लिए है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वेस्ट एशिया के ऊपर। और इसके जो शिपिंग लेन्स हैं, शिपिंग रूट्स हैं, ये कहाँ से आते हैं, इसको जो शिप्स है वो कहाँ से एंटर करता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से और साउथ चाइना सी से ये अपने जो ऑयल है उसको इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में। ओके, नाउ यहाँ पे इन्होंने कुछ एम्बिशियस जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश किया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, और कुछ जो SOEs हैं उनका यहाँ पे हाथ है चाइना के डेवलपमेंट में, चाइना के इनिशिएटिव्स में। ठीक है, देयरफॉर व्हाट बिगेन एज अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी क्विकली इवॉल्व इनटू अ प्लेटफॉर्म फॉर नेशन एम्बिशन। इन लेस दैन 2 decades चाइना ट्रांसिशन from an environmental
अंडरडॉग टू क्लीन एनर्जी ड्रिवन सुपर पावर। इसको लिख लीजिएगा। 2 दशक के कम से टाइम में भी यहाँ पे चाइना ने क्या किया, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम चाइना फेस कर रहा था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और यहाँ पे ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो किस में करने लगे, क्लीन एनर्जी ड्रिवन पावर्स प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। और टर्निंग पॉइंट जो एरा था वो कब का था, 2006 से लेके 2010 के बीच में। ये जो टाइम था ना, दिस टाइम वाज कॉल्ड एज द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट इन द चाइनाज हिस्ट्री। ओके, और ये था 5th फाइनेंशियल ईयर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था और इसका मेन मकसद क्या था, चाइना का सबसे टॉप प्रायोरिटी इसके अंदर क्या था, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी इसके अंदर सबसे टॉप प्रायोरिटी था। द पैसेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लॉ इन 2005 क्रिएटेड लीगल बैकिंग फॉर दिस विजन, ऑफरिंग ग्रिड एक्सेस गारंटी and price incentive for wind and solar producer, particularly private enterprises that receive generous government subsidies. The state poured billions into the infrastructure and R&D, while provinces like Gansu, Inner Mongolia and Jiangsu were identified as the early testing ground for wind and solar farms। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा। अर्ली टेस्टिंग कहाँ पे किया गया है, गांसू में, इनर मंगोलिया में और जियांगसू में। ठीक है, तो इन जगहों पे यहाँ पे सबसे पहले ग्राउंड टेस्टिंग किया गया सोलर और विंड फार्म्स का। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे देखा कि प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला है। स्टेट्स ने यहाँ पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर और R&D जो प्रोजेक्ट्स है उसमें यहाँ पे स्टेट का भी इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है और बैंक ने भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यहाँ पे जो चाइनास के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशंस हैं और चाइना के जो नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको इन्होंने हैवी लोन दिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं इनके, इन्होंने बहुत हैवी लोन इनको दिया है। और वाइल इंडस्ट्रियल जो जायंट्स हैं, स्टेट ग्रिड जैसे हो गए, हुआंग हो गए, आपके जेनेट्रिक हो गए, इन सारी जो कंपनीज हैं उनको बहुत ही हैवी लोन देकर इन्होंने यहाँ पे इनको सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे भूलना नहीं है। तो इसको लिख लीजिएगा कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एंड बैंक हैड प्लेड अ की रोल इन एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। ठीक है, प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ओके, और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे करके यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन और हमें यहाँ पे कोऑपरेशन देखने को मिला बिटवीन द कंपनीज, अमंग्स द कंपनीज, उसकी वजह से आप देखेंगे कि चाइना आज के डेट में क्लीन एनर्जी के जो क्षेत्र है इसमें बहुत आगे बढ़ चुका है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके अंदर तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, BRI प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि BRI जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेके यहाँ पे कैसे चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बाकी इसके अंदर और आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ है नहीं। आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय आर्मी। आर्मी के द्वारा आकाश प्राइम जो मिसाइल है इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया और यहाँ पे इंडिया के जो एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसको और स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। ओके, और इस ट्रायल को इंडिजिनसली कैरिड आउट किया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो यहाँ पे इस चीज़ का जो कंफर्मेशन है वो किसने दिया है, आर्मी एयर डिफेंस कोर ने दिया है। और दे हैव कंडक्टेड द ट्रायल विद कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन विद सीनियर साइंटिस्ट फ्रॉम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, 15,000 फीट के आसपास की जो ऊंचाई है वहाँ पे ये 2 दिन का जो ट्रायल है इसको सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिहार हाउस होल्ड टू गेट 125 यूनिट फ्री पावर सेज CM नीतीश कुमार। ठीक है, तो यहाँ पे नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार के जो हाउस होल्ड्स हैं उनको 125 यूनिट यहाँ पे फ्री पावर मिलने वाला है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मूव है इट विल बेनिफिट 1.67 लाख करोड़ फैमिलीज। ठीक है, तो यहाँ पे 1.67 करोड़ फैमिलीज के आसपास को यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। और विद देयर कंसर्न, फैमिली की कंसर्न्स को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए अगले 3 सालों में उनके जो यहाँ पे रूफ टॉप है, पीपल हाउसेस के ऊपर जो रूफ टॉप्स होते हैं उनको, उनके ऊपर यहाँ पे जो सोलर पैनल है उसका एस्टैब्लिशमेंट, उसका इंस्टॉलेशन भी किया जाएगा। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अमरनाथ यात्रा अभी आज के डेट में हॉल्ट पे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें लैंडस्लाइड देखने को मिला जिससे 3 जो लोग हैं उनके यहाँ पे इंजरीज हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और जो ये लैंडस्लाइड है ये कहाँ पे हुआ है, जेड मोड जोन में हुआ है। और ये जो जेड मोड जोन है ये कहाँ पे था, ये अपर रेल पटरी पे था। ओके, अभी अर्जेंट रिस्टोरेशन वर्क अभी अंडरवे है और BRO की जो टीम है वो डिप्लॉयड हो चुकी है ऑन द
ट्रैक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है, एयर इंडिया का जो क्रैश है इसमें हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस देखने को मिलता है, एक्शन ऑन द पायलट, एक्शन ऑन द कैप्टन, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कॉकपिट में रिकॉर्डिंग हुआ है उससे यहाँ पे क्लियर होता है कि पायलट्स ने यहाँ पे रन से जो फ्यूल को है उसको कट ऑफ में लेके गए और जिसकी वजह से इंजन का जो थ्रस्ट है वो फेल हो गया और वो सही से स्टेबल नहीं हो पाया प्लेन और क्रैश हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे एक्शन की मांग किया जा रहा है पायलट के ऊपर, ओके, और बट अभी पायलट तो है नहीं तो यहाँ पे उसके ऊपर क्या एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, बिजनेस सेक्शन पे मूव करते हैं। विप्रो Q1 नेट प्रॉफिट राइजेस 10%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10% के आसपास विप्रो का Q1 का जो प्रॉफिट है ये बढ़ा है 10% से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, यूएस गवर्नमेंट प्लान्स टू रिड्यूस एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 18 to 16, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट का प्लान है कि जो वोटिंग की एज है उसको 18 से 16 कर दिया जाए। ये एक यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंज होने वाला है क्योंकि 1969 में इससे पहले चेंज किया गया था, उस वक्त एज 21 था, उसको रिड्यूस करके 18 किया गया था और अभी यहाँ पे वापस से 18 से 16 करने की प्लानिंग की जा रही है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इसी के पैरेलल में सीरियन फोर्सेस विड्रॉ फ्रॉम ड्रूज सिटी आफ्टर ट्रूज डील, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रूज डील की वजह से सीरियन फोर्सेस यहाँ पे ड्रूज सिटी से विड्रॉ करते हुए हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।